मोनिका। और आज हम जिस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं, कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में, उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगी कि इस कलाकार ने, इस फनकार ने अपनी संवेदनशीलता, अपने अनुभव और अद्भुत लेखन के जरिए जिन फिल्मों को और जिन कहानियों को सुनहरी पर्दे पर उतारा, उन्हें उतारने के लिए सच में बहुत साहस चाहिए था। जी हाँ, इन्होंने ज्यादातर ऐसी फिल्मों को पर्दे पर दिखाया है, ऐसी कहानियों को लेकर आए हैं पर्दे पर जिसमें दास्तान कही गई है देश की कहानी कहते हैं, उन अनसंग हीरोज की कहानी को कहते हैं जो हमारे देश के प्रहरी हैं। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही बेमिसाल निर्माता, निर्देशक और लेखक के विषय में बात करेंगे जिन्होंने सुनहरी पर्दे पर उन युद्धों की कहानी को दिखाया जो कभी देश पर थोपे गए तो कभी देश हित में किए गए। ये साहस करने वाला जो निर्देशक रहा, उसका नाम है ज्योति प्रकाश दत्ता। और आकाशवाणी गोल्ड पर आप जो कि कार्यक्रम सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल, उन्हें एक बार फिर से बता दूं कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस कार्यक्रम में जो कुछ भी और सुनने को मिल रहा है, जो गीत आपको सुनने को मिल रहे हैं, उनसे एक अनुभूति जागृत होती है कि हाँ, आज हम जब खुलकर सांस लेते हैं, आज हम जब चैन की नींद सोते हैं, आज जब हम अपनी खुशियों को खुलकर मनाते हैं, तब हमें ये जरूर याद रखना चाहिए, देश पर खड़ा वो प्रहरी, सीमा पर खड़ा वो प्रहरी हमारी खातिर अपना सब कुछ छोड़कर नितांत अकेला खड़ा है। आकाशवाणी के गोल्ड चैनल पर मैं हूं आपके साथ में मोनिका जैन। रहेगा हमारे साथ। ठाकुर विक्रम सिंह के कदम जिन राहों पर चल पड़े हैं, उन राहों पर घर जैसी कोई चीज नहीं। उसकी जिंदगी एक तूफानी नदी है जो दनदनाती हुई एक गहरी खाई की तरफ जा रही है। ऐसे राही को भूल जाना ही अच्छा है। मौत का शहर है जिन्ना। इस शहर की गलियों में अंधेरा ही अंधेरा है, और इस अंधेरे में एक दिन तेरे सुमेर को गुम हो जाना है। इससे पहले कि मैं इस अंधेरे में गुम हो जाऊं, मैं तेरी जीती जागती सांस लेती तस्वीर अपने साथ ले जाना चाहता हूं। तुझे वापस जाना होगा जिन्ना, तुझे वापस जाना होगा। रट रट
अपनी फिल्मों के जरिए जिन्होंने देश विदेश में ढिंडोरा पीटा कि हाँ, कोई एक ऐसा निर्माता निर्देशक बॉलीवुड में है जो खुलकर बात कहना जानता है, देश हित की बात कहना जानता है, और सच बात कहें तो बेखौफ होकर वो दुनिया को बताना जानता है कि भारत पर जो कुछ भी हुआ उसमें हर बार जरूरी नहीं कि उसके अपनी गलतियां रही हों। कई बार भाग्य और दुर्भाग्य के बीच से जो रेखा निकलती है और जाने अनजाने में हमारे ना चाहते हुए भी हमें जैसा पड़ोस मिल जाता है, वो पड़ोस हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, ये तय कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस निर्माता निर्देशक के बारे में जिन्होंने खुलकर बात की और खुलकर बताया कि हमारे पड़ोस में जो है उससे सतर्क रहिएगा। 3 अक्टूबर 1949 को बंबई महाराष्ट्र में जन्मे ज्योति प्रकाश दत्ता के पिता का नाम ओपी दत्ता था, जो खुद एक निर्माता निर्देशक होने के साथ साथ बेहतरीन संवाद लेखक भी थे। फिल्म निर्माण की जो बात होती है और जहां तक प्रेरणा की बात है, तो जाहिर सी बात है, चूंकि पिता बहुत अच्छे निर्माता निर्देशक थे, बहुत अच्छे संवाद लेखक थे, तो उसका प्रभाव ज्योति प्रकाश दत्ता पर खूब हुआ और सच्चाई ये है कि वो उनके प्रभाव से कभी बाहर ही नहीं आ पाए। सन 1976 में कहा जाता है कि इन्होंने एक सरहद फिल्म का निर्माण किया जो किसी कारणवश रिलीज नहीं हो सकी, पर सन 1985 में इन्होंने फिल्म गुलामी से डायरेक्टोरियल डेब्यू किया। एक्शन ड्रामा से भरपूर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्योति प्रकाश दत्ता की पहचान जेपी दत्ता के नाम से कराने में सफल रही। जेपी दत्ता के नाम से सफल होने वाला ये निर्माता निर्देशक खूब अच्छे से जानता था कि इसने जिस तरीके की फिल्मों का चयन किया है, जो इनके सपने हैं, उन्हें कारगर करने के लिए, उन्हें यथार्थ में तब्दील करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इनके करियर की पहली फिल्म ही बॉलीवुड में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट की गई थी। जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है।
दिल के दर्द, अजीब है दिल के दर्द यारो, न हो तो मुश्किल है जीना इसका, न हो तो मुश्किल है जीना इसका, जो हो तो हर दर्द एक हीरा, हर एक गम है नगीना इसका, जो हो तो हर दर्द एक हीरा, हर एक गम है नगीना इसका। जिहाल मस्ती मखौल रंजिश, बहारे हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। जैसे घूंघट उतर रहा है, उतर रहा है। कभी कभी शाम ऐसे ढलती है, जैसे घूंघट उतर रहा है। तुम्हारे सीने से उठता धुआं हमारे दिल से गुजर रहा है, तुम्हारे सीने से उठता धुआं हमारे दिल से गुजर रहा है। जिहाल मस्ती मखौल रंजिश, बहारे हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। ये शर्म है या हया है, क्या है? नजर उठाते ही झुक गई है, नजर उठाते ही झुक गई है। तुम्हारी पलकों से गिर के शबनम हमारी आंखों में रुक गई है, तुम्हारी पलकों से गिर के शबनम हमारी आंखों में रुक गई है। जिहाल मस्ती मखौल रंजिश, बहारे हिजरा बेचारा दिल है, वो सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। ओ, Hangzhou is the place to be. As the 19th Asian Games being held in China, India fields 634 athletes at these games across 38 different sports. Akashvani will bring you a lot of action, reactions, highlights and updates throughout the 15-day continental event. The best of sports and sports stars. Only on Akashvani. The
Institute of Company Secretaries of India celebrates its 55th Foundation Day in the august presence of Srimati Draupadi Murmu, Honorable President of India, and Srimati Nirmala Sitharaman, Honorable Minister of Finance and Corporate Affairs, on 4th October 2023 at Vigyan Bhavan, New Delhi. Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, think Vidya Mandir. The Institute of Company Secretaries of India celebrates its 55th Foundation Day in the august presence of Srimati Draupadi Murmu, Honorable President of India, and Srimati Nirmala Sitharaman, Honorable Minister of Finance and Corporate Affairs, on 4th October 2023 at Vigyan Bhavan, New Delhi. आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आपके साथ हूं मैं मोनिका, और इस चैनल पर आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हैं एक ऐसे निर्माता, निर्देशक और संवाद लेखक जिन्होंने अपनी कलम से, अपने निर्देशन से ऐसी फिल्मों की रचना की है, ऐसी फिल्मों का निर्माण किया है जो न सिर्फ देश में बल्कि तमाम दुनिया में जानी जाती हैं और खूब उन्हें सराहा जाता है। और आकाशवाणी के गोल्ड चैनल पर आपके साथ जब हम बात कर रहे होते हैं जेपी दत्ता जी के बारे में, तो एक फिल्म है जो उन्होंने एक बार उसे एक रीमेक कह सकते हैं या फिर नए ढंग से उसका पिक्चराइजेशन कह सकते हैं। चलिएगा आपको उसका गीत सुनवाते हैं, फिर उसके बाद में फिल्म का जिक्र करेंगे। अब जो किए हो दाता ऐसा न कीजो, अब जो किए हो दाता ऐसा न कीजो, अगले जन्म है बिटिया न कीजो, अगले जन्म है बिटिया न कीजो, अगले जन्म है बिटिया न कीजो। जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, अगले जन्म है बिटिया न कीजो, जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, अगले जन्म है बिटिया न कीजो, जो अब किए हो दाता
ऐसा न कीजो। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। सपनों में भी आया न कीजो। इस और सपनों में भी आया न कीजो। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। अगले जन्म मोहे बिटिया न की। 2006 में जब जेपी दत्ता ने उमराव जान का निर्माण किया तो इस एक गीत ने पूरी फिल्म की दास्तान और अमीना, जो बाद में उमराव जान तवाइफ के नाम से लखनऊ भर में प्रसिद्ध होती हैं, उनकी दास्तान कहती है। 1985 में गुलामी की कामयाबी के बाद सन 1988 में जेपी दत्ता की फिल्म यतीम सुनहरी पर्दे पर नजर आई। बेहद शांत, गंभीर और लिखने पढ़ने में व्यस्त रहने वाले जेपी दत्ता 3 साल बाद बेशक सुनहरी पर्दे पर अपना जादू बिखेर रहे थे, पर इस बार उन्होंने फिल्म का निर्देशन करने के साथ साथ उसके संवाद भी लिखे थे। जेपी दत्ता की फिल्मों का सिलसिला अब आगे बढ़ा तो सन 1989 में बंटवारा और हथियार 2 फिल्में एक साथ रिलीज हुई जो कामयाब फिल्मों में अपना नाम दर्ज करा गईं। सन 1993 में इनके निर्देशन में क्षत्रिय फिल्म पर्दे पर नजर आई। एक्शन, ड्रामा और सॉफ्ट रोमांस की कहानी इनकी फिल्मों की प्रधानता हमेशा रही है। The Institute of Company Secretaries of India celebrates its 55th Foundation Day in the august presence of Srimati Draupadi Murmu, Honorable President of India, and Srimati Nirmala Sitharaman, Honorable Minister of Finance and Corporate Affairs, on 4th October 2023 at Vigyan Bhavan, New Delhi.
Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, think Vidya Mandir. The Institute of Company Secretaries of India celebrates its 55th Foundation Day in the august presence of Srimati Draupadi Murmu, Honorable President of India, and Srimati Nirmala Sitharaman, Honorable Minister of Finance and Corporate Affairs, on 4th October 2023 at Vigyan Bhavan, New Delhi. पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान। हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण। अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो, अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी गोल्ड पर आप कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वो आज हम बात कर रहे हैं जेपी दत्ता के बारे में, जिनका पूरा नाम है ज्योति प्रकाश दत्ता। 1993 के बाद लगभग 4 वर्षों का अंतराल आया और सन 1997 में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसकी अनंत सफलता ने जेपी दत्ता की तमाम फिल्मों को अपनी सुनहरी चादर में ढक लिया। सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की सच्ची घटनाओं पर आधारित इस फिल्म ने देश दुनिया में धूम मचाई और जेपी दत्ता ने अपने संवेदनशील निर्देशन के बल पर ये जग जाहिर कर दिया कि भारत का पड़ोसी ही उसका असल अहित चाहता है। बहरहाल इस फिल्म के निर्माण के लिए दत्ता को बहुत मेहनत करनी पड़ी। सच्चाई ये है कि उन्हें इस बात का भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि फिल्म का निर्माण हो जाए और इसे रिलीज होने से रोक दिया जाए। इसलिए उन्होंने उस दौर के प्रधानमंत्री स्वर्गीय PV नरसिम्हा राव जी को पत्र लिखा और कहा कि मुझे इस फिल्म के निर्माण की अनुमति प्रदान की जाए। जवाब में लिखा प्रधानमंत्री जी ने कि अवश्य ही इस फिल्म का फिल्मांकन किया जाना चाहिए। बेहद मार्मिक और संवेदनाओं, पीड़ाओं और देश प्रेम से ओतप्रोत इस फिल्म का जब भी जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं हम और आप इस भाव से ओतप्रोत हो जाते हैं कि हमारे आपके जीवन में जो सुरक्षा है, जो खुशी है, उसका सही हकदार और देने वाला कौन है। हर पड़ोसी भरोसे के लिए हो ये जरूरी नहीं है। ये बात इस फिल्म ने बताई। इस फिल्म ने सिखाया कि अपने पड़ोसियों से ज्यादा अपनी आर्मी पर भरोसा करिएगा। बॉर्डर फिल्म के लिए जेपी दत्ता को बेस्ट डायरेक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से तो सम्मानित किया ही गया, साथ ही साथ भारत सरकार ने बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से अलंकृत भी किया। जावेद अख्तर जी को उनके गीत संदेशे आते हैं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने और
कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। सजे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन गाँव सुना सुना है। सजे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। कभी ममता की, प्यार की गंगा की तो चिट्ठी आती है, साथ वो लाती है। मेरे दिन बचपन के, खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आंखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिना आंगन सुना सुना है। सजे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है।
उसे उसके बेटे का नाम दे। ए गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में किसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, 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 मैं एक दिन आऊंगा। 3 साल के अंतराल के बाद फिर एक फिल्म रिलीज हुई, रिफ्यूजी। अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की डेब्यू फिल्म थी ये। हालांकि रिफ्यूजी एक ऐसे लड़के की कहानी थी जो अवैध ढंग से बॉर्डर पार कराता है और दोनों राष्ट्रों की जमीनी बारीकियों को बहुत अच्छे से समझता है। एक इंटरव्यू में जेपी दत्ता ने कहा था कि रिफ्यूजी मेरे लिए ठीक वैसी ही है जैसा उसका अर्थ है, यानी कि शरणार्थी। हम सब भी तो इस संसार में शरणार्थी ही हैं। भरपूर ड्रामा और रोमांस से लबरेज इस फिल्म के गीतों ने खूब कामयाबी बटोरी थी। पंछी नदिया पवन के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था। लेकिन एक सवाल आज भी निरंतर खड़ा रहता है जब भी इस फिल्म का जिक्र होता है। एक अनपढ़, नितांत मूर्ख सा नजर आने वाला व्यक्ति जब दो राष्ट्रों के बीच के रास्तों की बारीकियां जानता है तो सवाल उठता है कि क्या हमें सोचना नहीं चाहिए जो लोग प्रहरी बने दिन रात खड़े रहते हैं और ऐसे लोग जो देश के लिए अहित चाहते हैं। रिफ्यूजी बेशक जेपी दत्ता के लिए बहुत खास नहीं थी, लेकिन हां ये जरूर है कि जेपी दत्ता ने ये साबित कर दिया था कि बहुत कुछ सोचने की जरूरत है और बहुत सारी चीजों पर विचार होना अभी बाकी है। The Institute of Company Secretaries of India celebrates its 55th Foundation Day in the august presence of Srimati Draupadi Murmu, Honorable President of India, and Srimati Nirmala Sitharaman, Honorable Minister of Finance and Corporate Affairs, on 4th October 2023 at Vigyan Bhavan, New Delhi. आकाशवाणी गोल्ड पर कलाकार बेमिसाल में हम बात कर रहे हैं जेपी दत्ता जी की, जिनका की आज जन्मदिन है। जेपी दत्ता भले ही 3-3 साल के गैप के बाद फिल्में बनाते रहे, पर जो भी फिल्म प्रोड्यूस या डायरेक्ट की या जिसका लेखन उन्होंने किया वो कामयाब जरूर रही। सन 2003 में एक फिल्म आई थी जो कारगिल युद्ध से जुड़ी हुई थी, नाम था LOC कारगिल। जेपी दत्ता की फिल्में हमेशा ही मल्टी स्टारर रहीं और देश से जुड़ी रहीं। 255 मिनट की ये फिल्म आपको बोर नहीं करती, बल्कि आपको अपनी सेना पर गर्व करना सिखाती है। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय की सफलता पर आधारित ये फिल्म हमें सिखाती है कि फौज पर सवाल नहीं उठाते, बल्कि हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। मैं कहीं भी रहूं हर कदम हर घड़ी, ओ मैं कहीं भी रहूं हर कदम हर घड़ी, मेरे दिल में बसी तेरी याद है, मेरी आँखों की दुनिया है सोनी पड़ी। ओ मेरी आँखों की दुनिया है सोनी पड़ी, दिल की दुनिया मगर तुझसे आबाद है, मैं
मुझसे आंसू छुपा के वो जाना तेरा देखने फिर वो खिड़की पे आना तेरा मुझे तेरा वो हंसना और खिलखिलाना याद आता है पलट के देखना और मुस्कुराना याद आता है याद आता है मैं कहीं भी रहूं हर कदम हर घड़ी मेरे दिल में बसी तेरी याद है मैं कहीं भी रहूं हर कदम हर घड़ी शर्माना पास आते हुए दूर चरवाहे बंसी बजाते हुए दूर चरवाहे बंसी बजाते हुए याद है मुझको तेरी वो बेताबियां कोई आए तो हो तुझको मेरा गुमान मैं कहीं भी रहूं हर कदम हर घड़ी मेरे दिल में बसी तेरी याद है मैं कहीं भी रहूं हर कदम हर घड़ी अंगूठी में झिलमिलाती है इस अंगूठी में झिलमिलाती है तेरी यादों की एक किरण ऐसे बैठी फूलों की सजीली डोली फूलों की सजीली डोली में मुस्कुराए कोई दुल्हन जैसे
इसी के साथ मैं मोनिका आपसे विदा चाहती हूँ, सास उम्मीद के साथ में कि आप एफएम गोल्ड के साथ में जुड़े रहेंगे और हम सभी एफएम गोल्ड की तरफ से, तमाम सुनने वालों की तरफ से जेपी दत्ता जी के लिए यही कामना करते हैं कि वो आने वाले समय में भी ऐसी ही देशभक्ति से उत्प्रोत फिल्में हम लोगों तक पहुंचाते रहें।